सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपने मन, वचन और कर्म में मनसा वाचा कर्मणा हम इस कल्याणी वेदवाणी को आत्मसात करें, इसको धारण करें, जिससे वह प्रभु और उसकी वाणी, वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, साक्षात परम पिता परमेश्वर का उपदेश कहते हैं, उसका संदेश, आदेश, निर्देश हम जो भी माने, इसको आत्मसात करके, इसको जीवन में उतार करके हम सच्चे अच्छे साधक बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि महर्षि देवदयानंद बार बार इस बात को उपदेश करते हुए और नियमों में भी इस बात को कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। महर्षि ने जो लिखा है उसको आत्मसात करने का कार्य कौन करेगा? हम ही करेंगे। केवल पढ़ना सुनना नहीं है, अपने व्यक्तित्व में, अपने कृतित्व में भी इन वेद मंत्रों का जो आशय है, उस आशय को हम जी सकें, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। वैदिक परंपरा को मानने वाले, वैदिक संस्कृति, वैदिक धरोहर को यदि हम अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं, यदि इससे पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, इससे हम पूरे समाज को बदलना स्वीकार करना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है कि अपने व्यक्तित्व में वेद रूपी ज्ञान का आधान करना चाहिए। संतानों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, समाज को अच्छी शिक्षा देने के लिए, राष्ट्र को और संसार को यदि अच्छे सच्चे ज्ञान से ओतप्रोत करना है, तो वेदवाणी का हमको आधान अपने स्वभाव में भी करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे थे। आज हम 130वें सूक्त के छठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर यह वेद मंत्र है। इसके ऊपर 5वें मंत्र में कहा था कि चित्तवृत्ति प्रभु की ओर होनी चाहिए। हमें चित्तवृत्तियों के द्वारा प्रभु की ओर ले जाना चाहिए। संसार से हटा करके ही हम उस प्रभु में अपने आप को लगा पाते हैं। प्रभु हमारे लिए वेद रूपी धेनु को देते हैं। धेनु अर्थात जो गाय है, जो गो अर्थात गमन कराने वाली जो है, स्वयं गमन करती है, गमन कराती है। तो ऐसी वेदवाणी को हम अपने जीवन में उतारें, जो हमको ज्ञान दुग्ध, ज्ञानामृत से अभिषिक्त करती है, हमको सिंचित करती है, हम अभिसिंचित होते हैं। तो बहुत सुंदर मंत्र है। मैं इसको पहले लिखता हूँ, इसके बाद कुछ निवेदन करूंगा आपके समक्ष। ओम इमाम ते वाचम इमाम ते वाचम वसूयंत
वसूयन्त आवयो रथम न धीरः। आवयो रथम न धीरः। स्वपा अतक्षिषुः स्वपा अतक्षिषुः। स्वपा अतक्षिषुः सुम्नाय त्वामतक्षिषुः। त्वामतक्षिषुः। शुम्भन्तो शुम्भन्तो जेन्यं यथा वाजेषु। जेन्यं यथा वाजेषु। यथा वाजेषु विप्रवाजिनम्। अत्यमिव शवसे। अत्यमिव शवसे सातये। सातये धना विश्वाधनानि सातये।
ओम इमाम ते वाचम वसूयन्ता आवयो रथम न धीराः स्वपा अतक्षिषुः सुम्नाय त्वाम अतक्षिषुः सुम्हन्तो जेन्यम यथा वाजेषु विप्र वाजिनम अत्यमिव शवसे सातये धना विश्वाधनानि सातये। बहुत ही सुंदर बात कही है और एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। ओम इमाम ते वाचम वसूयन्त आवयो रथम न धीराः स्वपा अतक्षिषुः सुम्नाय त्वामतक्षिषुः शुम्भन्तो जेन्यम यथा वाजेषु विप्रवाजिनम् अत्यमिव शवसे सातये धना विश्वाधनानि सातये। ओम इमाम ते वाचम वसूयन्ता आवयो रथम न धीरा स्वपा अतक्षिषुः सुम्नाय त्वामतक्षिषुः शुम्भन्तो जेन्यम यथा वाजेषु विप्रवाजिनम् अत्यमिव शवसे सातये धना विश्वाधनानि सातये। इस प्रकार से हम वेद मंत्र के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। वसूयन्ता, जो वसूयन्ता अर्थात जो वस्तुओं को अर्थात जीवन के आवश्यक तत्वों को जो प्राप्त कराने की कामना वाले आवयः गतिशील पुरुष इमाम, इस ते आपकी वाचम वाणी को वेद वाणी को अतक्षिषुः अपने अंदर निर्मित करते हैं। न कि जो संसार में ऐसी गति ऐसी मति के साथ जो हमको भोगों की ओर प्रवृत्ति करती है, हमारी प्रवृत्ति भोगों में, हमारी रोगों में जो प्रवृत्ति होती है उससे ऊपर उठा करके जो अपने अंदर वेद वाणी का अर्थात वेद अनुकूल आचरण का व्यवहार का कार्य करता है, तो वह अपने अंदर निर्मित न उसी प्रकार से जैसे कि धीर जो जानी है स्वपाहा उत्तम कर्मों वाला कुशल हस्त कारीगर रथ को बनाता है, कुशल शिल्पी जैसे रथ को बनाता है, उसी प्रकार से वसूयु पुरुष अपने हृदय में प्रभु की वाणी को निर्मित करने का प्रयत्न करते हैं। और क्या कहा? अतक्षिषुः अपने हृदयों में निर्मित करते हुए अर्थात अपने हृदयों में आपके स्वरूप का चिंतन करते हैं। परमात्मा की जैसी प्रेरणा होती है, परमात्मा जैसा गुणकर्म स्वभाव वाला है, वैसा ही जो इस वेदवाणी को धारण करता है, वेदवाणी का मनन चिंतन करता है, सुनता सुनाता है, पढ़ता पढ़ाता है, उसका वैसा ही स्वभाव हो जाता है। मातृशक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है कि अपनी संतानों के निर्माण के लिए, अपनी संतानों को सुसंस्कार देने के लिए स्वयं भी वेदवाणी का स्वाध्याय किया करें। जो इस कार्य को करते हैं, कुछ जो ज्ञानी हैं, जो विज्ञानी हैं, जो धीर गंभीर हैं, वेद के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को लगाते हैं, उनका जीवन धन्य होता है, परंतु उनके स्वभाव में वह वेदवाणी उतरनी चाहिए, जिससे वो जो प्रेरणा है परमात्मा की, उस प्रेरणा से वो ओतप्रोत होते हैं, वैसा ही उनका गुणकर्म स्वभाव होना चाहिए। निर्मित करते हैं, वो अपने आप को बनाते हैं, अपने अंदर के संस्कारों को व्यवस्थित करते हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति बहुत ही धन्य होता है, दिव्य होता है। सुमनाय, वेद मंत्र में कहा सुमनाय, अतक्षिषु सुमनाय त्वाम अतक्षिषु, कि वह सुख प्राप्ति के लिए हे प्रभु त्वाम आपके अतक्षिषु अपने हृदय में निर्मित करते हैं, अर्थात अपने हृदय में आपके स्वरूप का चिंतन करते हुए प्रभु का चिंतन जो वेद मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के अर्थों के द्वारा अपने अंदर की अपवित्रता को दूर करते हैं, वेद मंत्रों के अभिप्राय को समझ करके उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे वेद मंत्रों के अर्थ को चिंतन में लाते हुए
वेद मंत्र के आशय को समझते हुए, उसके गुण रहस्य को समझ करके जितना भी समझ में आ जाए उसको आत्मसात करें, अपने वाणी अपने व्यवहार में उसको उतारें, तो फिर जीवन हमारा धन्य बनता है। तो यही बात यहाँ पर कही है कि निर्माण का भाव हमारे अंदर हो, अर्थ चिंतन से, और प्रभु के निर्माण का भाव प्रभु का चिंतन ही है, अर्थात उससे हमारे जैसा व्यक्ति का चिंतन मनन होता है वैसे उसके गुण कर्म स्वभाव हो जाते हैं। विप्र विशेष रूप से हमारा पूर्ण करने वाले प्रभु, वि माने विशेष और प्रपूर्णे विशेष प्रकार से हमको पूरित करते हैं ये भक्त लोग। वाजेषु संग्रामों में आपको वाजिनम जैन्यम यथा शक्तिशाली विजेता के रूप में शुंभंतः अर्थात अलंकृत करते हैं। आपको ही संग्रामों का विजेता मान करके आपका ही गुणगान करते हैं, आप से ही सब प्रकार की याचना करते हैं, कामना करते हैं, सबसे शक्ति प्राप्ति के लिए तथा धना सातये धनों की प्राप्ति के लिए, विश्वाधनानि सातये संपूर्ण धनों की प्राप्ति के लिए अत्यंत अंत्यम इव संग्राम में विजयी प्राप्ति हो। संग्राम में कभी भी, चाहे अंदर का संग्राम हो या बाहर का संग्राम हो, कभी भी वह व्यक्ति, वह भक्त हताश निराश न हो, कभी भी वह पतित न हो। इसलिए संग्राम में विजय प्राप्ति के साधनभूत जैसे घोड़े की भांति, हम जैसे घोड़े को बहुत तीव्रता के साथ हम आगे बढ़ाते हुए युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे हमारे शरीर में जो हमारा जीवन है उसमें अलग अलग घटकों को हम मिला करके जो एक सुंदरतम जीवन शैली बनाते हैं, अपने 10 इंद्रियों को अर्थात ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन को हम जब नियंत्रित रखते हैं तो हमारा जीवन संग्राम जो है, जो संसार का संग्राम है, उसमें हम विजयी बनते हैं। लेकिन उसके लिए वेदवाणी का स्वाध्याय परम आवश्यक है। वेदवाणी से ही हमारे जीवन का कल्याण होगा, क्योंकि यही जीवन का कल्याण करने वाली होगी। इंद्रियों को वश में करने का सामर्थ्य अर्जित होगा। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो उस प्रभु की कृपा से ही हम वेद वाणी का सदा स्मरण करते रहें और तदनुसार अपने जीवन को, अपने आचरण को बनाते रहें। सुने कान तेरे सदा वेद वाणी, सुने कान मेरे सदा वेद वाणी, तो कर वेद वाणी मनन धीरे धीरे,
मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, फिर काबू में आएगा मन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू दुनिया में सद्कर्म करता चला जा, तू दुनिया में सद्कर्म करता चला जा, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो वेद वाणी का हम मनन करें, चिंतन करें, जिससे हमारे अंदर का निर्माण हो, हमारे अंदर जो बाधक तत्व हैं उनका हम निस्सारण करें, उनका निस्तारण करें, उनको नष्ट करके अपने जीवन के जो कष्ट हैं उनको भी नष्ट करें। क्योंकि अंदर का जो अहंकार है, अंदर का जो वासना का भाव है, जो काम क्रोध लोभ की इच्छा है, वो हमको पतित कर देती है। हमको पतित से पावन बनना है और उसके लिए वेद वाणी का स्वाध्याय हम करें। अपने और अपनों के लिए, कम से कम इस संसार के उत्थान के लिए वेद वाणी का जब हम निरंतरता के साथ स्वाध्याय करते हैं तो वह एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है जब व्यक्ति अपने संकल्प से एक क्षण के लिए भी पीछे नहीं हटता है। और संसार तो उस परमात्मा ने कितने उदारता के साथ हमको बना करके दिया है कि हम अपने जीवन का सदुपयोग करें, कभी भी इसका दुरुपयोग न करें। यही इस वेद मंत्र का आशय है कि हम अपने जीवन को प्रभु व प्रभु की वाणी का मनन करते हुए सुंदरता से जी सकें, उत्तमता से जी सकें। सुख के लिए, सुख क्या है? सुख तो यही है कि हमारी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वही सुख कहलाता है। लेकिन यह भौतिक शरीर के साथ साथ जो एक अंदर का शरीर है उसको भी हम दिव्य बनाएं। भौतिकता के इस अंधकार में, भौतिकता की होड़ में कहीं अपने आप को हम गिरा न दें, कभी पतित न कर दें। इसलिए हम प्रभु के द्वारा दिए गए इस कुशल, जैसे एक कुशल कारीगर सुंदर रथ को बनाता है, जैसा वेद मंत्र में एक विशेष रूप से उदाहरण दिया है कि जैसे एक रथी को, जो है रथ को बनाने वाला कुशल कारीगर बहुत अच्छी प्रकार से रथ को बनाता है जिससे हम यात्रा अच्छी प्रकार से करते हैं। ऐसे ही अपने गुणकर्म स्वभाव को, अपने संस्कारों को हम अच्छा करें। और संस्कार अच्छा बनाने के लिए क्या करना है? कहा कि वेद वाणी का स्वाध्याय करें। वेद वाणी का स्वाध्याय करके हम जैसा जैसा इसमें उपदेश है, संदेश है, हमारे लिए आदेश है, तो विधि और निषेध दो ही इसकी प्रमुख शिक्षाएं हैं। तो विधि को 100% माने, 100% उसको जीवन में अप्लाई करें और निषेध को भी उससे भी ज़्यादा माने। निषेध हम एक बार भी, जो वेद का आदेश है हमारे लिए, उसके आदेश का कभी हम उल्लंघन न करें। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज दो बातों पर विशेष बल देते हैं कि संविधान जो है, जो विधान, जैसे प्रत्येक राष्ट्र का, प्रत्येक देश का एक संविधान होता है कि इसमें यह करना है, ये नहीं करना है, उसके अनुसार पूरा राज्य, पूरा साम्राज्य चलता है। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर का इतना विराट ये साम्राज्य है, उसके लिए वेद रूपी विधान को, संविधान को हमको मानना चाहिए। और यदि उन्नति चाहते हैं तो इससे एक पल के लिए भी विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स, क्या करना क्या नहीं करना। एक बार यदि हमने समझ लिया कि ये नहीं करना तो फिर नहीं करना, ये करना है तो फिर करना है। अच्छा काम इच्छा न होने पर भी करना, और अच्छा जो नहीं है, जो बुरा काम है, कितनी भी इच्छा हो उसको कभी नहीं करना। तो संविधान चाहे देश का हो,
चाहे उस परम पिता परमेश्वर का संविधान वेद रूपी जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, इसको कभी भी हमको अनादर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, कभी भी इसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आज की जो भयावह स्थिति पूरे समाज में, पूरे विश्व में है, उसमें यह भी एक मूल कारण है कि हमने वेदों की आज्ञाओं का पालन छोड़ दिया है। वेदों का जैसा विधि और निषेध का उपदेश है, हमने अपने मन मर्जी से उसको जीने का प्रयास किया और कभी इसके तथ्य सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया, जिससे हम पल पल हर पल दुखी रहते हैं, सुख की कामना केवल करते हैं, लेकिन सुख हमको मिलता नहीं है। यदि सच्चे सुख की कामना हमको है, सच्चा सुख पाना चाहते हैं, अपने आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की कामना को फलीभूत करना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, वेदों की ओर लौटो। महर्षि दयानंद का जो नारा है, जो उद्घोष है, जो प्रबोधन है, इसको हमको अपने जीवन में उतार करके जगत को और अपने आप को शुभ की ओर मोड़ना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।